हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, शोल्डर एंड नी सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। सवाल ये है, शोल्डर पेन होता क्यों है। तो इस वीडियो को जो है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम समझेंगे शोल्डर पेन होता क्यों है, फिर हम समझेंगे शोल्डर पेन और सर्वाइकल पेन में क्या फ़र्क है, और तीसरी बात हम करेंगे शोल्डर पेन का ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे शोल्डर पेन, और उसको समझने के लिए हमें जानना होगा शोल्डर जॉइंट के बारे में। दोस्तों, शोल्डर जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है हमारी बॉडी का। ये 3 जॉइंट से मिलकर बनता है। एक तो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमारी ऊपर की हड्डी ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच का जोड़ है, जो कि हमारा मेन जोड़ है। दूसरा होता है हमारे स्टर्नम और क्लेविकल के बीच का जोड़, और तीसरा होता है हमारे क्लेविकल और स्कैपुला के बीच का जोड़, जिसको हम एसी जॉइंट बोलते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मेन जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा एसी जॉइंट और स्टर्नम वाला जॉइंट काम का नहीं है। इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, और इनका बेसिक रोल स्टार्ट होता है जब हम हाथ को 90 डिग्रीज के ऊपर लेके जाते हैं उसमें। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कंधे में दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है चोट लग जाना। चोट किसी भी वजह से लग सकती है। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको कहीं से झटका लग गया, उस कारण से आपको कंधे में दर्द हो सकता है। दूसरी चीज़ है आर्थराइटिस। दोस्तों, हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, उस जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये वो चिकनाई का काम करता है जो कि हमारे कंधे के मूवमेंट को ईजिली फैसिलिटेट करता है। लेकिन कई बार एज के साथ साथ ये फ्लूइड कम हो जाता है, और इसकी कमी होने की वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ मारने लगती है, जिसकी वजह से जोड़ में आर्थराइटिस हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रोजन शोल्डर। दोस्तों, हमारे कंधे में फ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बेसिकली हमारे जो कंधा है वो आसपास से चारों तरफ उसके मांसपेशियां होती है, और जब ये मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है तो उस कंडीशन में फ्रोजन शोल्डर होता है। फ्रोजन शोल्डर बेसिकली एक सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है, जिसको हम फिजियोथेरेपी से और कंधे के अंदर इंजेक्शन से ठीक करते हैं। नेक्स्ट चीज है, चौथे नंबर की बात, इम्पिंजमेंट। तो दोस्तों, हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर मांसपेशियां जो है वो आके हमारे कंधे में जुड़ती हैं एक टेंडन के थ्रू, जिसको हम रस्सी हिंदी में बोल सकते हैं। इन टेंडन का काम है हमारे कंधे को पकड़ के ऊपर उठाना, नीचे करना। ये मूवमेंट टेंडन्स के थ्रू होता है। इस टेंडन और ऊपर की हड्डी के बीच में एक बरसा होता है, ताकि ये उसको आपके रस्सियों को ऊपर मूवमेंट नहीं होने देता है। कई बार इस बरसा में चोट लग जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, और इस सूजन की वजह से हमारे कंधे में इम्पिंजमेंट होने लग जाता है। हमारी हड्डी आपस में रगड़ मारने लग जाती है। दोस्तों, ये बेसिकली हमें पता लगता है शोल्डर जॉइंट के 90 डिग्री के ऊपर ले जाने के बाद। इसका ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। दोस्तों, ये तो हुए शोल्डर पेन के अलग अलग रीजन। अब हम ये समझना चाहते हैं कि शोल्डर पे आर्थराइटिस है तो वो कौन से जोड़ की आर्थराइटिस है। तो दोस्तों, अगर आपको बॉल एंड सॉकेट, जो कि हमारा मेन शोल्डर जॉइंट का पार्ट है, अगर उसकी आर्थराइटिस होगी तो एक तो आपका कंधे का मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। 20 to 30 डिग्रीज मूवमेंट करने में भी आपको सीवियर पेन फील होगा। और यही बात अगर हम करें, आपको एसी जॉइंट की आर्थराइटिस है, जो आपका क्लेविकल और स्कैपुला के बीच का जोड़ है, अगर आपको उसकी आर्थराइटिस है तो इस केस में आपको 90 डिग्रीज के ऊपर मूवमेंट करने पर पेन होगा। 90 डिग्रीज के नीचे के मूवमेंट में आपको किसी तरह का पेन फील नहीं होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये शोल्डर पेन है या फिर सर्वाइकल पेन है। तो दोस्तों, इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि जब भी आपको कंधे का दर्द होगा तो वो आपको कंधे के सिर्फ नीचे फील होगा, कंधे के ऊपर फील नहीं होगा। इन केस अगर आपको कोई पेन है जो कि गर्दन में फील हो रहा है, या फिर वो पेन आपका गर्दन से होता हुआ हाथ की तरफ नीचे आ रहा है, तो फ्रेंड्स, वो पेन मोस्टली सर्वाइकल पेन होगा। लेकिन शोल्डर का पेन कभी भी आपको ऊपर फील नहीं होगा।
फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक वीडियो में बताया, अलग अलग रीज़न है शोल्डर पेन के। तो अब हम बात करते हैं, अगर सपोज आपको इम्पिंजमेंट है, अगर इम्पिंजमेंट का केस है तो उस केस में हम आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, और फिजियोथेरेपी के अलावा हम आपको इंजेक्शन एडवाइस करते हैं जो कि सीधा आपके AC जॉइंट पर जाके लगता है। इफ़ इन केस अगर आपको इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ये एक माइनर सर्जरी जो कि हम दूरबीन के द्वारा करते हैं, हम अंदर ही स्मॉल होल्स करते हैं, उसके थ्रू टेलीस्कोप अंदर डालते हैं, और आपका जो ये जॉइंट है जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, जहाँ पे इम्पिंजमेंट हो रहा है, उसकी बोन को हम थोड़ा रिसेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देते हैं ताकि वो हड्डी एक दूसरे से ना टकराए। ये बहुत ही कॉमन सर्जरी है और इसमें रिकवरी के चांसेस कंप्लीट हैं, प्लस इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ना के बराबर हैं। इफ़ इन केस अगर आप फ्रोजन शोल्डर से परेशान हैं तो दोस्तों इसके लिए हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इंजेक्शन। इंजेक्शन हम आपके सीधे जोड़ के अंदर डालते हैं। इंजेक्शन के बाद हम आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। ये एक गाइडेड फिजियोथेरेपी होती है जो कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के और डॉक्टर के कंसर्न के साथ करते हैं। 99% लोगों में इससे कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। सिर्फ 1% ऐसे केसेस हैं जिसमें फ्रोजन शोल्डर के केस में हमें किसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज है आर्थराइटिस। दोस्तों, आर्थराइटिस अलग अलग ग्रेड की होती है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आर्थराइटिस अगर आपको शोल्डर जॉइंट की है तो उस केस में हम आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं और हम आपको इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। इफ इन केस ग्रेड 3 और ग्रेड 4 आर्थराइटिस है तो दोस्तों उस केस में हमारे जॉइंट का पूरा कंटूर खराब हो जाता है। हमारे जोड़ जो बिल्कुल गोल होती है, बॉल एंड सॉकेट जो मैंने बताया, वो बॉल भी पूरी रगड़ मार चुकी होती है और सॉकेट भी खराब हो चुका होता है। इस केस में आपको ना फिजियोथेरेपी काम करती है, ना किसी तरह का इंजेक्शन काम करता है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। और आज के टाइम पे ये इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारे पास इतने इम्प्लांट मॉड्यूलर हो चुके हैं कि पेशेंट की कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन सर्जरी के बाद हम मिल जाती है। दोस्तों, ये तो रही शोल्डर जॉइंट की बात सारी। अब हम मेन सवाल आता है कि पता कैसे करें कि प्रॉब्लम है क्या। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा। वो फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ, आपका एक्सरे के साथ और आपकी हिस्ट्री से रिलेट करके आपका डायग्नोसिस तैयार करेंगे। आर्थराइटिस के केस में 99% टाइम्स हमें एक्सरे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इफ इन केस आपके कंधे में कोई माइनर टेयर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मांसपेशियां जो कंधे को उठाने का काम करती है, अगर उसमें कोई टेयर है या फिर आपके कंधे की मांसपेशियों में पावर कम है तो वो आपके डॉक्टर पता करने के लिए MRI कराएंगे। इसलिए MRI कराना एक सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपका एक्सरे है, और इसका बेस्ट जज आपके डॉक्टर हैं जिनके पास आप जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी बात शोल्डर जॉइंट के बारे में। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, और आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।